दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन इस वीडियो पर करेंगे। बाल विकास शिक्षा शास्त्र का इकाई 2 पर विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं इस वीडियो पर। पिछली वीडियो पर हमने इकाई 1 बाल विकास का परिचय से संबंधित जानकारी बताया था। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा और वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बाल विकास शिक्षा शास्त्र का इकाई 2 विकास की अवस्थाएं। प्रमुख रूप से मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बाल विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। इसी पर हम बात करने वाले इस वीडियो पर। तो सबसे पहले विकास की अवस्थाएं क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन। तो देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो बाल विकास को व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए विभिन्न आयु के अनुसार अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए अवस्था या कालखंड को ही बाल विकास की अवस्था कहते हैं। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकास काल को गर्भ काल से परिपक्वता की प्राप्ति तक उनकी विशेषताओं के अनुसार उन्हें अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। विकास की यह अवस्था अपने आप में अद्वितीय स्थान रखता है। तो प्रमुख मनोवैज्ञानिकों द्वारा मुख्य रूप से बाल विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है: प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था। इसी प्रकार किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। अगर आयु सीमा की बात करें तो गर्भावस्था का जो समय है गर्भधारण से 40 सप्ताह या 280 दिन। तो आपको याद रखना है कि गर्भावस्था का समय कितना होता है, तो 40 सप्ताह या 280 दिन गर्भावस्था का समय है। शैशवावस्था, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था माना गया है प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष यानी जन्म से 6 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था माना गया है। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को किस प्रकार से याद आप कर सकते हैं: 6 से 12 वर्ष की आयु तक के अवस्था को बाल्यावस्था के अंतर्गत रखा गया है। तो 6 से 12 वर्ष की आयु तक को बाल्यावस्था में रखा गया है। और 12 से 18 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था में बांटा गया है। तो आपको इसको याद रखना है कि 12 से 18 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था में रखा गया है और 18 से ऊपर तक की आयु को प्रौढ़ावस्था या वैक्स अवस्था के रूप में माना जा रहा है। इस प्रकार से प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बाल विकास की 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। बाल विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है: प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाल विकास की अवस्थाओं को क्रमबद्ध रूप से जमाइए, तो इसी प्रकार से आपको जमाना है। कभी कभी गर्भावस्था को हटा दिया जाता है और यहाँ से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था को ले लिया जाता है। तो यहाँ आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्भावस्था। तो गर्भावस्था गर्भधारण से 40 सप्ताह या 280 दिन तक इसकी समयावधि है। इसको आपको याद रखना है, समयावधि ही पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि गर्भावस्था का समय काल क्या है, शैशवावस्था का समय काल क्या है, बाल्यावस्था कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों को माना जाता है, या किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था कितने आयु तक के माना जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। बाल विकास की अवस्थाओं का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहा है साथियों, जहां पर देख पा रहे हैं, और यह सीजी व्यापम टेट 2016 के एग्जाम में पूछा भी गया है कि जन्म पूर्व विकास के सही क्रम को दर्शाइए। सही क्रम क्या होगा, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम क्या होगा, इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले युग जन्म, भ्रूण और गर्भस्थ शिशु, इसको आपको याद रखना है। युग्मनज, भ्रूण और गर्भस्थ शिशु। युग्मनज 2
युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्मनज कहते हैं। भ्रूण प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को ही भ्रूण कहते हैं। गर्भस्थ शिशु इसे गर्भकालीन विकास की अवस्था कहते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। गर्भकालीन अवस्था, तो गर्भकालीन अवस्था में विकास की गति अति तीव्र होती है, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसको आपको याद रखना है कि गर्भकालीन अवस्था में विकास की गति अति तीव्र होती है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला डिम्ब अवस्था या बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु अवस्था। गर्भावस्था की विशेषताएं इस प्रकार से है। प्रमुख रूप से इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं में तीव्र होती है। समस्त रचना, भार, आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इसमें होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। तो इस प्रकार से गर्भावस्था का समय आप समझ गए होंगे कि गर्भावस्था का जो समय है वह 40 सप्ताह या 280 दिन होता है। और इसकी जो विशेषताएं हैं, इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं में तीव्र होती है। समस्त रचना, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इससे होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। अब बात करते हैं शैशवावस्था का। तो शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष की आयु को शैशवावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। आपको याद रखना है कि 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 या 5 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष या 5 वर्ष की आयु को शैशवावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। और शैशवावस्था में नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है, लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम। तो इसको भी आपको याद रखना है कि 2.5 से 3 किलोग्राम शैशवावस्था में नवजात शिशु का भार होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो 7 पाउंड होता है या 2.5 से 3 किलोग्राम होता है। और समय अवधि की बात करें तो 0 से 6 वर्ष या जन्म से 5 या 6 वर्ष की आयु तक इसका समय अवधि है। इसकी जो विशेषताएं हैं साथियों, इस वीडियो पर हम मुख्य पॉइंट को देखेंगे। शैशवावस्था की विशेषता, पहला है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। भूख लगने पर शिशु का रोना और सामने पड़ी किसी भी वस्तु को मुंह में रख लेना आदि। तो आप सभी जानते हैं कि 0 से जो 5 वर्ष के पहले की आयु होती है, 5 वर्ष तक की आयु होती है, वह जब बच्चे को भूख लगता है तो वह अक्सर रोने लगता है और आसपास पड़ी किसी भी वस्तु को मुंह में रख लेता है। दूसरा है तीव्र शारीरिक विकास। शैशवावस्था के प्रारंभिक 3 वर्षों में शिशु का तीव्र विकास होता है। आंतरिक अंग, इंद्रियां एवं मांसपेशियों का क्रमिक रूप से विकास होता है। तीसरा है तीव्र मानसिक विकास। इस अवस्था में स्मृति, कल्पना, ध्यान, संवेदना आदि में तीव्र विकास होता है। इस अवस्था में शिशु की 3 वर्ष की आयु तक लगभग सभी मानसिक शक्तियां कार्य करने लगती हैं। पराश्रित, जन्म के पश्चात कुछ समय तक शिशु पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित रहता है। इस समय शिशु को शारीरिक आवश्यकताओं के साथ ही प्रेम और सहानुभूति पाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। 5वां है आत्म प्रेम। इस समय शिशु माता पिता एवं भाई बहन का प्रेम प्राप्त करना चाहता है। इस समय शिशु चाहता है कि इन सभी के द्वारा प्रेम केवल उसे ही मिले, किसी अन्य को नहीं। इस समय शिशु को स्वयं के अलावा किसी अन्य को प्रेम मिलने पर उसे दूसरे से ईर्ष्या होने लगती है। अगला है शैशवावस्था की विशेषता, कल्पना की सजीवता। 3 से 5 वर्ष की आयु की कल्पना में ज्यादा सजीवता होती है। 7वां है नैतिकता का भाव। इस अवस्था में शिशु में उचित, अनुचित, सही, गलत जैसे बातों का ज्ञान नहीं होता। शिशु उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिसे करने में उसे आनंद मिलता है। पुनरावृत्ति की प्राप्ति। इस अवस्था में शिशु में दोहराने की प्रवृत्ति अधिक प्रबल होती है। शिशु में शब्दों और गतियों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से विद्यमान रहती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति। शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति इस अवस्था में प्रबल होती है।
वह अपने खिलौनों में तरह तरह का प्रयोग करता है। वह खिलौनों को फर्श में फेंक कर या उसके भागों को अलग अलग करके देखता है। अगला है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। इस अवस्था में शिशु में अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। वह अपने भाई बहन, माता पिता आदि के कार्यों एवं व्यवहारों का अनुकरण करता है। अगला विशेषता है अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में शिशु पहले अकेले फिर दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति रखता है। प्रारंभ में शिशु अकेले खेलना पसंद करता है और अंत में वह अपने आयु के बालकों के साथ खेलना पसंद करता है। अगला है संवेगों की प्रवृत्ति। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु के मुख्य रूप से 4 संवेग भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा बताया है। 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि 2 वर्ष तक की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। अगला है सामाजिक भावना की प्रवृत्ति। बालक के सामाजिकरण में परिवार का प्रमुख योगदान होता है। बालक अपनी उम्र में वृद्धि के साथ परिवार के विभिन्न सदस्यों में अनेक गुणों को सीखता है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है। इस अवस्था में अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। इस समय शिशु में छोटे भाई बहन या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। शिशु अपने वस्तुओं और खिलौनों को दूसरों के साथ साझा करता है। अगला है शारीरिक वृद्धि एवं विकास। इस